Introducing the new horizon for Riyadh, a new icon, the Mukaab, the world's first immersive experiential destination. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें होने वाली है। नकली सऊदीजेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग, और उसके बाद से किसी का पासपोर्ट वहाँ एक्सपायर हो जाता है सऊदी अरब में गैर मुल्की का, तो नकल मालूमात उसके कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, कब वो कर सकता है और कितने दिन में कितनी बार कर सकता है नकल मालूमात। और उसके बाद से अगर कोई का इकामा एक्सपायर हो गया तो इकामा रिन्यूअल कब तक होगा, कब तक करा लेंगे, एक्सपायरी के बाद तो फ़ाइन नहीं लगेगा, नहीं तो कितना फ़ाइन लगेगा, उसके रिगार्डिंग भी जौजात की कुछ ज़रूरी खबरें आई हुई हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। डोमेस्टिक वर्कर के रिगार्डिंग खबरें रहेंगी इसमें, तो वीडियो आखिर तक देखेंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा जो है इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। आपके कंसर्न कुछ भी रहे आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, उसमें जो है आप लोगों ने देखा होगा कि एक नई तरह की सिटी, एक नई तरह का जो है डाउनटाउन जो है डेवलप किया जाएगा, उसका आपने एनिमेशन देखा होगा, वो उसके बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट जो होगा इसके लिए एक नई कंपनी का गठन भी किया गया है। उसका कंपनी का जो नाम रखा गया वो मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी रखा गया है, न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी। ये दुनिया का सबसे बड़ा डाउनटाउनशिप होगा और इसका जो नाम होगा वो होगा मुकाब। ये क्यूब के शक्ल का होगा, आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे, क्यूब के शक्ल का बन रहा है। उसके अंदर जो है बिल्डिंगें बनी हुई हैं, फिर वो जो क्यूब बन रहा है वो एक बिल्डिंग है, वो खाली ऐसा नहीं कि दीवार है, वो बिल्डिंग है, उसमें अलग तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि आदमी दूसरी दुनिया में चला गया। वो एनिमेशन देख के, ये जो वीडियो आई हुई है ये देख के इस प्रोजेक्ट का, तो ऐसा सऊदी अरब बहुत कर रहा है। नियोम सिटी, लाइन सिटी जो बना रहा है दुनिया में कहीं नहीं है, अलग फैसिलिटीज़ दे रहा है, एकदम टोटली वहाँ पे पॉल्यूशन फ्री रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों में सऊदी अरब बहुत आगे बढ़ रहा है और इसका ये मेन रीज़न है कि हम दुनिया की नज़रों में आएँ और टूरिज़्म को बढ़ावा दें, टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आएँ। उसके बाद से आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा इकामा एक्सपायरी के रिगार्डिंग है। एक भाई साहब ने जौजात से सवाल किया था कि मेरा इकामा एक्सपायर होके 1 हफ़्ता हो गया, यानी 7 दिन हो गया है, और मैंने किसी जो लोग इकामा के रिगार्डिंग जो लोग काम करते हैं मैंने उनसे कांटेक्ट किया, बोला मेरा इकामा रिन्यूअल करना है, इतना दिन हो गया एक्सपायर हो गया, तो इस पे उन्होंने बताया कि 1000 रियाल फ़ाइन लगेगा। तो जौजात से उन्होंने यही सवाल किया कि कितना फ़ाइन लगेगा, मेरा 1 हफ़्ता हो गया। तो जौजात ने इस पे जवाब दिया कि देखिए इकामा एक्सपायर होने के बाद अगर फर्स्ट टाइम इकामा एक्सपायर हो रहा है तो फ़ाइन 500 रियाल लगता है। अगर सेकेंड टाइम इकामा एक्सपायर हुआ और आप लोग ने रिन्यूअल नहीं किए, लेट किए, तो उसमें लेट फीस 1000 रियाल है। लेकिन 3 दिन का टाइम देता है गवर्नमेंट। तो 3 दिन का टाइम में क्या होता है कि अगर आज इकामा एक्सपायर हुआ तो अगले तीसरे दिन, तो तीसरे दिन भी अगर आप जाके इकामा जो है रिन्यू कराते हैं, उसका फ़ीस भरते हैं, तो उसमें फ़ाइन नहीं लगेगा। चौथे दिन जाएंगे तब फ़ाइन लगेगा। कुल मिला जुला के ये चीज़ें हैं। तो इनका 1 हफ़्ता हो गया है, तो 1 हफ़्ता होने के बाद 500 रियाल ही लगा था। किसी ने इनको जो है ज़्यादा बता दिया है, तो इस पे जौजात ने क्लियर कर दिया कि आपका 500 रियाल ही लगेगा अगर फर्स्ट टाइम इकामा एक्सपायर हुआ है तो। इसके बाद से नकली सऊदीजेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब में जो है मिनिस्ट्री ने सारे कंपनी, एस्टेब्लिशमेंट, दुकान, जितने भी फॉर्म है, सब लोगों को वार्निंग दिया है, वार्न किया है। उनके नज़र में एक चीज़ आया है, नकली सऊदीजेशन। नकली सऊदीजेशन मतलब कि पेपर वर्क में दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे सऊदी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई सऊदी नागरिक, कोई सिटीजन काम करता हुआ नहीं रहता है। तो इन सब तरह की चीज़ें करते हुए कोई भी अगर कंपनी फॉर्म पकड़ी जाएगी नकली सऊदीजेशन करते हुए, कि पेपर वर्क में दिखा दो, ऑनलाइन सब दिखा दो कि भाई हमारे वहाँ इतने सऊदी लोग काम कर रहे हैं, और हालांकि वो सऊदी वर्कर काम नहीं कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, मतलब पेपर में खाली है, तो ऐसा करते हुए कोई भी फॉर्म पकड़ा जाएगा तो उसको जो है 10,000 रियाल तक का फ़ाइन लगाया जाएगा। और अगला जो खबर है वो डोमेस्टिक वर्कर लोगों के रिगार्डिंग है, मुसानत की तरफ से है। मुसानत आप लोगों को मालूम है एक ऐसा फॉर्म बनाया गया है, ये एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ से जो है डोमेस्टिक वर्करों का जितने लोग होते हैं, जो डोमेस्टिक कामगार होते हैं, हाउस ड्राइवर, हाउसमेड, हाउस बॉय वगैरह, इन लोगों का लेखा जोखा सारे जिम्मेदारी जो है वो मुसानत के ऊपर रहती है। मुसानत एक ऐसा डिपार्टमेंट है तो ये सब चीज़ें हैंडल करता है। तो मुसानत ने जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी लोगों को कहा है कि अगर आप लोग कोई भी वर्कर रिक्रूट करते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है, चाहे वो ड्राइवर, हाउसमेड, कुछ भी हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा है सऊदी अरब में, तो उसको रिसीव करने की जिम्मेदारी जो होगी वो रिक्रूटिंग एजेंसी की होगी जो वहाँ सऊदी अरब में है, ना कि उसके कफिल की होगी।
रिक्रूटिंग एजेंसी उसको अपने ऑफिस लेके आएंगे, वहां से उस कफिल को बुला के कफिल को हैंडओवर कर देंगे उस आदमी को। उसके बाद से जिम्मेदारी कफिल की हो जाएगी, वो छुट्टी आएगा जाएगा, रिसीव करना लेना छोड़ना ये सब जो है जिम्मेदारी कफिल की होगी। ये चीज़ें जो है क्लियर की गई हैं, क्योंकि अब जो भी ये काम हो रहा है मुसानत के थ्रू डोमेस्टिक वर्कर लोगों का, ये जो है रिक्रूटिंग एजेंसी के जरिए ही हो रहा है। कोई भी कफिल रहता है तो रिक्रूटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करता है, उनको बोलता है कि हमको ये चाहिए, हमारे पास ये आदमी की रिक्वायरमेंट है, तो वो फुलफिल करके देते हैं इनको। और उसके बाद से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों को नकल मालूमात के रिगार्डिंग। आप लोगों को मालूम है कि कोई भी आदमी जो सऊदी अरब में जाता है, वहाँ जाके उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो उसको पासपोर्ट का जो है नया पासपोर्ट अप्लाई करना होता है। उसके अपने जो एम्बेसी रहती है, मान लीजिए इंडिया का, तो इंडियन एम्बेसी से नया पासपोर्ट अप्लाई करेगा, बताएगा मेरा पासपोर्ट जो एक्सपायर हो गया या मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, तो उस पर उसको नया पासपोर्ट रिन्यू करके दिया जाएगा। तो जब रिन्यू करके आता है तो उसका नकल मालूमात जो है अफसर पे कराना होता है, वो अपडेट कराना जरूरी होता है, तभी जो है इकामा वगैरह रिन्यूअल होगा और छुट्टी भी आ पाएगा। नकल मालूमात का मतलब क्या है कि उसके नए पासपोर्ट का जो डिटेल्स है वो अफसर पे अपडेट किया जाता है कि अब इसका पासपोर्ट नंबर ये है, इशू डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये, वो सब चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट जो है बताया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से। जवाजात ने ये कहा है कि अगर किसी के ऊपर हुरूफ लगा हुआ है और उसका नकल मालूमात करना है तो नहीं होगा। अगर किसी आदमी के ऊपर कोई भी तरह का वायलेशन है, ट्रैफिक वायलेशन वगैरह हो, चाहे कोई भी वायलेशन हो, तो उसका नकल मालूमात नहीं किया जाएगा। और अगर उसका पासपोर्ट का जो पासपोर्ट उसने रिन्यू कराया है, उसका पुराने पासपोर्ट का वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा होगा, 12 महीने से ज़्यादा होगा, तो भी जो है वो जो है नहीं कराया जा सकता है नकल मालूमात। और नकल मालूमात होता कब कब है, नकल मालूमात जो है कब आप करा सकते हैं, तो इस पे भी उन्होंने क्लियर किया है कि नकल मालूमात जो है यानी अपडेशन जो होता है न्यू पासपोर्ट का, वो 5 साल में एक ही बार हो सकता है। अब ये नहीं कि आपने एक बार कराया फिर दोबारा कुछ करके करा दिए, तो ये मुश्किल हो जाता है। हालांकि रिपोर्टेड लॉस्ट वाली स्थिति, 5 साल के अंदर फिर आपका गुम हो गया तो क्या करेंगे। और अगर पासपोर्ट आपका गुम हो गया और उस पर वैलिडिटी 2 साल 3 साल आगे की थी, हालांकि वो सिस्टम में अपडेटेड है कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो आपको जब गुम हो गया तो नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में जो है फिर क्या होगा, ये इस पे क्लियर नहीं किया गया। हालांकि उसमें कॉमन सेंस वाली बात है, अगर रिपोर्टेड लॉस्ट है तो उसमें भले ही 5 साल की आगे की वैलिडिटी हो, लेकिन उसको अपडेट करना पड़ेगा। फिर ये 5 साल वाला और 12 महीने वाला उस पर लागू नहीं होगा। इसके वजह से एक न्यूज आई है, जो लोग गाड़ी में बैठ के नहीं चलते रहते हैं और कांच नीचे किए कुछ भी बाहर कचरा फेंक दिए रोड पे, तो इस तरह करते हुए जिद्दा पुलिस ने जो है, जिद्दा ट्रैफिक पुलिस ने 120 लोगों को पकड़ा है। और हर आदमी पे इसमें जो जुर्माना होता है वो 200 रियाल का होता है। तो आप ये चीज़ का कुल मिला जुला के ध्यान रखिए। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर कभी भी आप लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ड्राइवर हो, या फिर जो है आपके गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, तो उसको भी समझा दें कि कुछ खाते पीते रहें तो ये नहीं रैपर उसके और कुछ गार्बेज वगैरह रहते हैं आप वो बाहर फेंक दें, या पेप्सी पी रहे हैं उसका जो कैन है वो बाहर फेंक दें, उसका प्लास्टिक का बोतल बाहर फेंक दें। कुछ भी गार्बेज वेस्ट अगर आप बाहर फेंकते हैं, कैमरे में आ गए या किसी ने आपका फ़ोटो लेके कंप्लेन कर दिया, तो आपको जो है 200 रियाल की फाइन पड़ जाएगी बिना मतलब की। और उसके बाद से एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है लोगों से अर्ज किया है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग गाड़ी चलाते समय जो है, ड्राइव करते समय या राइडिंग करते समय फ़ोन कॉल ना करें किसी को, नहीं फ़ोन रिसीव करें और नहीं कोई मैसेज टाइप करें, यानी चैटिंग वगैरह भी नहीं करें ड्राइव करते हुए। ये जो है लापरवाही इस कहा जाता है, और लापरवाही के साथ साथ ये ट्रैफिक वायलेशन भी है। और इसमें ज़्यादा डर ये रहता है कि आपका ध्यान जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है उस मैसेज पे या कॉल पे, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो जब दिमाग डाइवर्ट होगा तो रोड से और एक्सीलेटर क्लच ब्रेक पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो इससे क्या हो सकता है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए अर्ज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और मैं जो भी वीडियोज़ में जो भी न्यूज़ और अपडेट देता हूँ उसके कटिंग जो है, उसके जो सोर्सेज होते हैं मैं लगा देता हूं, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, देख भी सकते हैं उसके ट्विटर अकाउंट पे जाके या न्यूज़ वेबसाइट पे जाके। आज की वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।